अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक्स स्टडी करेंगे वो हमारे पास क्या हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। हम लोगों ने जो है वो क्वांटिटीज़ देख ली थी कि हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। आज उन क्वांटिटीज़ के हम लोग क्या करेंगे, यूनिट स्टडी करेंगे। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, जिसको हम लोग SI यूनिट का भी नाम देते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले टाइप्स ऑफ यूनिट्स की तरफ। तो हमारे पास बेसिक जो हैं वो दो टाइप्स के यूनिट्स पाए जाते हैं, बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट। जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास क्वांटिटीज़ भी क्या हैं, दो तरह की हैं। कौन कौन सी? बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ और बेस यूनिट्स मीन हमारे पास ऐसे यूनिट्स जो कि क्या करेंगे, बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और ऐसे यूनिट्स जो हमारे पास क्या करेंगे, डिराइव क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करेंगे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। अच्छा जी, अब इन यूनिट्स में हमारे पास जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं, किलोग्राम, मीटर, केल्विन, इस तरह के हमारे पास जो है वो कैंडेला, ये डिफरेंट हमारे पास क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। डिराइव यूनिट्स में हमारे पास क्या हैं, जाउल, न्यूटन, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इस तरह के और बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, यूनिट्स मौजूद हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले स्टडी किया था कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज क्या हैं, जस्ट 7 इन नंबर्स, जस्ट 7 इन नंबर्स। तो अगर बेस क्वांटिटीज हमारे पास 7 हैं तो बेस यूनिट भी हमारे पास क्या होंगे, 7 इन नंबर्स होंगे। क्योंकि किस चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हमारे पास बेस क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो जितनी क्वांटिटीज होंगी उतने ही हमारे पास क्या होंगे, यूनिट्स भी होंगे। तो क्योंकि हमारे पास क्वांटिटीज 7 हैं तो हमारे पास ये भी क्या होंगे, 7 इन नंबर्स होंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा था कि इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं वो हमारे पास क्या हैं, डिराइव क्वांटिटीज हैं। तो दुनिया में बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए हमारे पास जो यूनिट्स होंगे उनके वो भी क्या होंगे, बहुत सारे, उनको गिना नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब लातादाद, ऐसी चीज जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास क्या है, डिराइव यूनिट्स इनफाइनाइट इन नंबर है, मीन बहुत सारे बेशुमार मौजूद हैं। तो मैंने जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं उसका एक टेबल आप लोगों के सामने क्वांटिटीज और यूनिट्स के साथ जो है वो ड्रॉ किया है। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटीज, उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर हमारे पास यूनिट्स, उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले 7 क्वांटिटीज देख लीजिएगा, कौन सी, लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास क्या है, 7 क्वांटिटीज हैं जो कि बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं। इनको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है सिंबॉलिकली, वो हमारे पास क्या है, लेंथ को स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैस को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे पास। अब इनके जो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं। मीन आप लोगों ने अगर बताना है कि यहां से वहां तक का कितना डिस्टेंस है, मीन कितनी लेंथ है, तो हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। उसके अलावा मैस को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड्स में, टेम्परेचर को केल्विन में, टेम्परेचर को केल्विन में, हम लोग सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल नॉर्मली क्या करते हैं, बुखार चेक करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, केल्विन। सर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या भला है, ये भी बता दें। चलें जी, हम इसके बाद आपको समझाते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बेसिकली है क्या। तो फिलहाल आप कंसीडर करें कि हमारे पास टेम्परेचर को
केल्विन में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। मोल सर हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जी हाँ, ये आप लोगों ने क्या किया है, केमिस्ट्री में स्टडी किया हुआ है। तो मीटर को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम के लिए हम लोग kg का वर्ड यूज करते हैं, सेकेंड्स के लिए स्मॉल l, केल्विन के लिए कैपिटल K, एम्पेयर के लिए कैपिटल A, कैंडेला के लिए हम लोग CD और मोल के लिए हम लोग MOL क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। अच्छा सर, ये तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 7 ही यूनिट्स हैं, उनको किस किस सिंबल से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स का, तो वो भी हमें समझा दें। हाँ जी, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स बेसिकली हमारे पास क्या हैं, आप लोगों को पता है कि आजकल भी हमारे पास अक्सर औकात डिफरेंट जगहों पर जो है वो सर्दियों में अगर आपने देखा हो तो किन्नू जो होते हैं वो हमारे पास डजन दर्जन में भी मिलते हैं और वो किलो के हिसाब से भी मिलते हैं। ऐसा ही है, दो डिफरेंट हमारे पास क्या हैं चीज़ों में वो क्या किया जाता है, किन्नू फरोख्त होता है। इसी तरह दुनिया में लेंथ के लिए हमारे पास मीटर, किलोमीटर, नैनोमीटर और बहुत सारी क्या है हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। लेकिन 1960 में पेरिस में एक जर्नल कॉन्फ्रेंस हुई जिसको जो कि 11th जर्नल कॉन्फ्रेंस थी उस वक्त, उसमें डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक ही यूनिट यूज किया जाए किसी एक क्वांटिटी के लिए। जैसे लेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर ही यूज करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे, ना कि हम लोग क्या करेंगे मिनट्स या आवर्स या ईयर्स या मंथ या वीक, इस तरह किसी और चीज में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। टाइम को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहलाते हैं। उन जो वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेड यूनिट्स थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। बाज़ औक़ात ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स की जो डेफिनेशन है ये हमारे पास क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे क्या है, पूछ ली जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये जो बेस क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज के सिंबल्स, यूनिट्स और उनके सिंबल, ये हमारे पास क्या है, एमसीक्यू के तौर पर क्या कर लेता है, वो पूछ लेता है आप लोगों से कि फलां बेस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, फलां बेस यूनिट का सिंबल क्या है। तो इस तरीके से एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट्स एंड डिराइव यूनिट्स। तो हम लोगों ने क्वांटिटी स्टडी करते हुए भी पढ़ा था कि जब भी आप लोगों से डिफरेंशिएट पूछा जाए तो आपने क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ कर देना है। मैंने यहां पर 3 क्या किए हैं, इनके डिफरेंस लिखे हुए हैं। इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, इनके भी डिफरेंस लिख देने हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।